हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी है उसमें से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें से ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंट्रोडक्शन में भी पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है, इसका जो परिचय होता है, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन जो बायोलॉजी है उसको ये वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो बायो और दूसरा हो जाएगा अपना लॉजी। तो जहां अपन बायो बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स। बायो का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग्स। इसका मतलब तो हो जाएगा ऑल लिविंग्स। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी से होता है। तो इसकी डेफिनेशन तो बन जाएगी, स्टडी रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवधारियों से संबंधित अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। या फिर और अच्छे से देना चाहते हो तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाती है। उसके बाद में से फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है आपका, जो इसमें से बार बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको और क्वेश्चन होता है आपका कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फादर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। जीव विज्ञान के जनक फादर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ने समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देख ली। बायोलॉजी किससे कहते हैं? जीवों के संपूर्ण अध्ययन को ही अपन जीव विज्ञान कहते हैं, या फिर जीवधारियों से संबंधित अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और अपन इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अरस्तु। अरस्तु हो जाएंगे आपके जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये अपन ने देख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने टाइम्स पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। क्वेश्चन तो आएगा कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फिर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपका एक ऑप्शन होगा अरस्तु। इस पर आपको टिक करना है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जो ये जीव विज्ञान बायोलॉजी वर्ड है वो दिया किस साइंटिस्ट ने था, किस वैज्ञानिक ने यह वर्ड आपको दिया था, ये वर्ड दिया था, किस वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया था। तो उसका आंसर हो जाएगा लेमार्क नामक साइंटिस्ट थे। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था। जो बायोलॉजी वर्ड है वो लेमार्क नामक साइंटिस्ट, लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। जो बायोलॉजी वर्ड अपन बायोलॉजी बोलते हैं, ये शब्द उन्होंने दिया था। लेमार्क साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्लियर हो गया अपना कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है आपके अरस्तु। नेक्स्ट है, बायोलॉजी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो हो जाएगा आपका लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से आपकी फर्स्ट हो जाएगी आपकी बोटनी और सेकंड हो जाएगा आपका जूलॉजी। जूलॉजी आपका सेकंड हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आप कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, या फिर जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बन गया आपका। तो टाइप्स लिख देता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान को निम्न 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है।
एक तो आपकी बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी को अपन हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वानस्पतिक विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? जंतु विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया आपका कि जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है या फिर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया आपका 2 भागों में, एक तो हो जाएगा बॉटनी और दूसरा हो जाएगा जूलॉजी। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, अब अपन ने ये तो बात कर ली बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये इसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले तो बायो प्लस लॉजी, जहां अपन ने बायो का मतलब ऑल लिविंग से लिया, सभी जीवधारियों से, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो उसके लिए अपन एक रूट वर्ड लगाते हैं और वो होता है लॉजी। जैसे कि अपन अगर कोशिकाओं के अध्ययन के लिए बोलते हैं तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और लॉजी अपन किसके लिए लगाते हैं? अध्ययन करने के लिए। तो कोशिकाओं के अध्ययन को अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। उसी प्रकार जीवों के अध्ययन को अपन बोलते हैं बायोलॉजी। उसके बाद में अपन ने इसके फादर की बात की। इसके फादर है एरिस्टोटल, अरस्तु। उसके बाद में ये जो वर्ड है वो किसी साइंटिस्ट ने दिया था? लेमार्क साइंटिस्ट ने दिया था। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स पर। जो आपकी बॉटनी होती है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक विज्ञान। तो वानस्पतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वानस्पतिक विज्ञान कहलाती है। तो इसमें अपन क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, सभी पौधों का अध्ययन करते हैं। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी में अपन क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स, स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स। अपन इसमें सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपका कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। वानस्पतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वानस्पतिक विज्ञान के जो आपके फादर है वो है थियोफ्रास्टस। वो कौन है? थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट है जो किसके फादर है, जनक है। वानस्पतिक विज्ञान के जनक है आपके थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपका कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अब इनमें एक बात सेम है कि जो आपके बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। वही आपके जूलॉजी के फादर होंगे। जूलॉजी के फादर भी कौन होंगे? अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन होंगे? अरस्तु। दोनों के जनक एक ही है, अरस्तु। तो कोई आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो वो भी होगा अरस्तु, और जीव विज्ञान के जनक भी होते हैं अरस्तु। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने देखा कि टोटल अभी तो 4th क्वेश्चन हुए, टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से अपन ने 5th क्वेश्चन देखा था जूलॉजी के बारे में। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर मैंने आपको बता दिए एरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर भी कौन है? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल आपके जूलॉजी के फादर होंगे। एरिस्टोटल आपके बायोलॉजी के भी होंगे और जूलॉजी के भी होंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने टोटल 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है एरिस्टोटल, अरस्तु। सेकंड है जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर होगा लेमार्क। फिर जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? आंसर होगा 2। उसके बाद में इसकी जो शाखाएं हैं एक तो है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। अब बॉटनी में अपन क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, सभी पौधों का अध्ययन अपन बॉटनी में करते हैं। जूलॉजी में क्या करते हैं अपन? स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स। जूलॉजी में अपन सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अपन ने 4th क्वेश्चन देखा बॉटनी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। वानस्पतिक विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ऑप्शन देगा 4, और उन ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन होगा थियोफ्रास्टस, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 5th क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी।
जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अब आज की क्लास में तो अपन ने बायोलॉजी से संबंधित, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से संबंधित टोटल 5 क्वेश्चंस देखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।